भारत ने तो पहले ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से कुछ खास उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि वो खुद और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एनआरसी, सीएए, आर्टिकल 370 जैसे कई मुद्दों पर पहले भी भारतीय सरकार का कड़ा विरोध कर चुके थे। मगर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के हारने और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से काफी खुश था और इस बदलाव से उसने काफी राहत की सांस ली थी, क्योंकि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर मिलिट्री एड से लेकर ट्रैवल बैन कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका को काफी करीब ला लिया था। इसलिए पाकिस्तान को काफी उम्मीदें थी कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते ओबामा प्रशासन जैसे बन जाएंगे, जिसमें जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और वो पाकिस्तान को लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर्स के साथ साथ पहले जैसा स्पेशल ट्रीटमेंट भी देंगे। मगर पाकिस्तान की अब ये उम्मीद भी टूट गई है, क्योंकि अब नए जो बाइडेन प्रशासन ने ही पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। और अगर पाकिस्तान इस बार भी नहीं सुधरा तो फिर पाकिस्तान का हाल पिछले ट्रंप प्रशासन जैसा ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान को लेकर जो फैसला लिया है वो किसी बेइज्जती या फिर झटके से कम नहीं है। दरअसल इंडिया टीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज, द हिंदू और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अब अपने देश के नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने के लिए ही कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साउथ एशिया के 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा को खतरनाक बताया है। अमेरिका ने अपने देश के सिटीजन्स को कहा है कि वो साउथ एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा पर ना जाएं। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस ट्रैवल एडवाइजरी को जारी करते हुए कहा कि आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अमेरिकी नागरिक जो पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं, वो एक बार फिर से पुनर्विचार कर लें और अगर पाकिस्तान की यात्रा करना ज्यादा जरूरी ना हो तो फिर ना जाने की सलाह दी। साथ में अमेरिका ने आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं को देखते हुए अपने देश के नागरिकों को कहा कि अगर पाकिस्तान की यात्रा पर जा ही रहे हैं तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में जाने से बचें। पाकिस्तान के कारण भारत पाकिस्तान सीमा पर हमेशा ही तनाव बना रहता है और वो सुरंगों और कई तरीके से भारत में घुसपैठ कराने के लिए अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, जिसको लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान एलओसी से दूर रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान पर ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि क्योंकि एलओसी के आसपास वाले इलाकों में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और एलओसी पर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ही गोलाबारी चलती रहती है, इसलिए अमेरिकी नागरिक वहां जाने से बचें। खैर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने और जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति बनने से पाकिस्तान आसमान में उड़ रहा था और उसको उम्मीद थी कि बाइडेन पाकिस्तान को थोड़ी बहुत रिलीफ तो जरूर देंगे। वहीं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का काया पलट हो चुका है और अब पाकिस्तान काफी बदल चुका है और अब नए पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में भी नई शुरुआत होनी चाहिए। और वहीं कुरैशी ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत अब पहले जैसा सेक्युलर भारत नहीं रहा है, इसलिए जो बाइडेन भारत पर कड़ी कार्रवाई करें। मगर शायद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी पाकिस्तान की सच्चाई पता है और उन्होंने जमीनी सच्चाई को देखकर ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा फैसला लिया है। वैसे यहाँ पर भारत के लिए कोई बड़ी खुशी की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी का सवाल था, तभी जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर शक्ति दिखाई है और आगे आने वाले समय में ही ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि जो बाइडेन पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कड़े फैसले लेते हैं या फिर नहीं, और वो पहले जैसे भारत को आर्टिकल 370, एनआरसी, माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे मुद्दों पर घेरते हैं। वैसे आपको पर्सनली दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।